हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसमें जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है अब तक जितने भी फार्मूले थे सब याद हो गए होंगे और आज जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं। बारी बारी से यहाँ क्वेश्चन दिखेगा और उसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8, 4 है तो a का मान होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। छोटे प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि एक रेखाखंड है, तो इसमें बोल रहा है कि यदि बिंदु a और b यानी कि एक रेखाखंड है जिनके सिरे a और b हैं। आप ऐसे चित्र बना लिया करें हमेशा की तरह, इससे क्या होता है कि लगाने में आसानी हो जाएगी। एक है पॉइंट a और एक है पॉइंट b, इसके निर्देशांक भी दे दिए गए हैं। a का जो निर्देशांक है -4, 2 और जो b का निर्देशांक है 5, 6 है। और बोल रहा है कि जो रेखाखंड का मध्य बिंदु है C, रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है C a/8, 4, ये जो C है ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो उस फार्मूले से इसका आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आएगा, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि C AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला एक बार लिख दीजिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ जो मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है a/8, 4 बराबर x1 + x2, ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2 और ये क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए सब कुछ मैंने लिख दिया है। x1 + x2, x1 + x2 -4 + 5/2, y1 + y2, y1 + y2, 2 + 6/2। तो ये हो गया, मान रख दिया मैंने। अगर इसको एक लाइन और सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, a/8, 4 बराबर यहां पर कितना बचेगा 1/2, 2 + 6 8 हो जाएगा और 8 / 2 है तो क्या आ जाएगा 4। अब एक चीज यहां आपको यह ध्यान देना है कि हमें मान किसका निकालना था, a का। क्या मान निकालना है, a का। तो अगर आप देखेंगे ये जो निर्देशांक है ये आपस में क्या है, बराबर। बराबर का यही मतलब है कि भुज भुज के बराबर होगा और कोट कोट के बराबर होगा। तो कोट तो बराबर दिख रहा है लेकिन भुज बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है क्योंकि यहां पर कौन सा साइन है, बराबर का। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, a/8 बराबर 1/2, a/8 बराबर 1/2, a/8 बराबर 1/2। तो ये तो 8 उधर चला जाएगा तो a बराबर क्या 8/2, ये कट गया, कितना आ गया 4। यानी कि जो a का मान है वो कितना होगा 4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव था तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
वहां पर चार्ट दिया गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं है, एकदम छोटा सवाल है। तो इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा है, फार्मूला यही होता है, आप सभी को याद होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप पढ़ते रहिए, तब तक मैं इसे साफ कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या बोला गया है, एक बिंदुओं 7, और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसमें बोल दिया गया है कि अंतः विभाजित कर रहा है, बिंदु संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि जो अंतः विभाजन का बिंदु है, जब वो आ जाएगा तो हम उसका चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है। तो पहले एक छोटा सा चित्र बना लीजिए ताकि हम मान आसानी से रख सकें। तो ये 2 है, इसमें नाम तो कुछ दिया नहीं है, तो आप अपने से ही मान लीजिए। इस तरह से मान लीजिए कि A है और यहाँ पर B है, और जो अंतः विभाजन बिंदु होता है कहीं पर ऐसे ही मान लीजिए पॉइंट P है। तो जो A का निर्देशांक है 7, 6, और जो B का निर्देशांक है 3, 4, और ये जो बिंदु P है ये किस अनुपात में, 1:2। तो ये थोड़ा सा और इधर ही रहेगा। चलिए ऐसे ही, अगर आप एक बार बना लेंगे तो मिटाइएगा मत। तो मान लीजिए पॉइंट P इधर, तो 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना होगा, अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। पहले फार्मूला आप लिख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मैंने वाय विभाजन वाला भी फार्मूला बताया था, तो मैंने बताया था कि वहाँ माइनस होता है और अंतः वाले में क्या होता है, प्लस। तो सभी जगह प्लस होंगे। यहाँ पर होगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसमें आपको केवल वैल्यू पुट करना है, बाकी सभी मान दिख रहे हैं, x1y1 x2y2 m1 अनुपात m2। तो चलिए m1 1 है इंटू x2, देख लीजिए 3 प्लस m2 2 इंटू x1 7 बटे m1 प्लस m2। m1y2 1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m2 y1 माइनस 6 बटे m1 प्लस m2। सिंपल। तो अब इसको सॉल्व कर देना है। तो अगर ये जो गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, और यहाँ पर 14 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 अपान 3। तो ये हो जाएगा 17 बटे 3 कामा माइनस 8 बटे 3। क्या ये कर सकता है, नहीं। अब ये बोल रहा था कि बिंदु संबंधित है, तो ऑप्शन में तो चतुर्थांश दिया गया है। तो देखिए ये जो नंबर आया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। चतुर्थांश पता करने के लिए क्या चाहिए, केवल चिन्ह, भुज और कोटि का चिन्ह आप देखिए। और चतुर्थांश मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप सभी को। ये x एक्सिस होता है, वो ये y, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसका होता है प्लस प्लस, और इसका होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और यहाँ पर होता है प्लस माइनस। अब ये कैसे बना, इसकी क्लास में पहले ले चुका। तो देखिए भुज प्लस है और कोटि माइनस, यानी प्लस माइनस बन रहा है। तो बताइए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान क्या है उससे मतलब नहीं है, पूछा गया था कि किस चतुर्थांश में है। अब मैंने बोल दिया कि मान क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्यूशन गलत कर दें, चिन्ह हो सकता है सही आ जाए, तो वो भी सही नहीं है, सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, बिंदुओं 3 का फर्स्ट, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, और ये 2024 में आया है, यानी कि पिछले साल एग्जाम में आया था। तो कौन कौन सा पॉइंट है, -3, 10 व 5, 4, 5, 4, हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, x1 + x2 -3 + 5/2, कामा y1 + y2 10 + 4/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, और ये कितना हो जाएगा 14/2। तो ये कैंसिल आउट, 7 1 1, 7। तो हमें केवल यही निकालना था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो कितना है पता चल गया, 1, 7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पढ़ते हैं। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये क्वेश्चन 2020 में आया था और ये ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें भी आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, 3 का सेकंड नंबर। तो देखिए -2, 6 व -2, 10, -2, 6 -2, 10। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए हमें निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप यहां लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। एग्जाम में पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद ही मान रखिएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x1 + x2 -2 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, /2, कामा y1 + y2 6 + 10 और बटे कितना 2। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, -4/2 और ये कितना 16/2। तो ये कट गया 2 आ गया और ये कट गया 8। तो -2, 8, यही क्या है आंसर। आंसर आ गया है, लेकिन ऑप्शन आपको मिलाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, -2, 8 है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हम क्या मानते हैं, m1 अनुपात m2। तो ऐसे आप लिख लीजिए कि m1 अनुपात m2 आपको फाइंड करना है। ठीक, आगे जिसमें बिंदु P निर्देशांक दिया गया है 3/4, 5/12, बिंदुओं 1/2, 3/2 और B, इसमें तो B दे दिया है, ये A ही है, मतलब मिसप्रिंट हो गया है। मतलब कि बिंदु A 1/2, 3/2 और B 2, -5 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। देखिए विभाजित कर रहा है, लेकिन अंतः विभाजित कर रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अंतःविभाजन मान करके चलते हैं। तो ये जो पॉइंट P है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, अंतःविभाजित कर रही है किसी अनुपात में। तो वो अनुपात आपको निकालना है। एक छोटा सा चित्र बना करके समझ लेते हैं और यहां से सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। चलिए, एक पॉइंट P है जो बीच में हम मानते हैं हमेशा की तरह A और B। A का निर्देशांक इसमें दिया गया है 1/2 कामा 3/2। B का निर्देशांक क्या है 2 कामा -5। और जो बिंदु अंतःविभाजित कर रही है उसका निर्देशांक है, देखिए इसमें कुछ गलतियां थी तो बनाया गया है 3/4 5/12। ठीक है। अब आप लोग कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं कि अंतःविभाजन वाला क्या होता है। एक पॉइंट यहाँ P है जो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित कर रही है और उसी अनुपात को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप फार्मूला दिखा दीजिए। अंतः विभाजन बिंदु बराबर, फार्मूला लिख दे एक बार, याद तो हो गया होगा आप लोग को। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, अब कोड के लिए क्या हो जाता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है। अंतःविभाजन बिंदु पता है क्या है 3/4 5/12 बराबर, चलिए मान रखते हैं m1 नहीं पता इंटू x2 कितना है 2, x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 कितना है 2, m2 x1 कितना है 1/2 बटे m1 प्लस m2। चलिए m1 y2 कितना है देख लीजिए -5 प्लस m2 y1 कितना है 3/2 बटे m1 प्लस m2। चलिए अब एक चीज यहां आपको नोट करना है कि जब भी आपसे अनुपात पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, तो देखिए यहां इक्वल टू का साइन है मतलब कि बराबर है, भुज के बराबर होगा और कोट के बराबर होगा। अगर हम यहां पर भुज को भुज के बराबर कर दें तो भी अनुपात आएगा, या फिर कोट को कोट के बराबर करें तो भी अनुपात आएगा। अब आपको डिक्लेयर करना है कि आप कौन सा लेकर के चलेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलिए मैं यहां भुज को बराबर कर दे रहा हूं, तो आप लिखेंगे भुज लेने पर, अगर आप भुज लेते हैं तो 3/4 है यहां पर बराबर, तो यहां पर ये है 2m1 प्लस m2/2 पूरे बटे है m1 प्लस m2। ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। तो चलिए यहां देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3m1 प्लस 3m2, 3 का गुणा हो गया, अब 4 का होगा तो 4 दूनी 8m1 और देखिए जब ये गुणा होगा ना तो इस तरह से आएगा 4 × m2/2, देखिए 2 आएगा यानी कि 2m2, तो यहां आप लिखेंगे 2m2। ठीक है, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए m1 यहाँ भी है m1 यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं ये छोटा है उसको उधर कर देते हैं और इसको इधर 3m2 और ये इधर आएगा तो -2m2 हो जाएगा, ये इधर आ गया 8m1 और ये इधर आएगा तो -3m1, 3 में से 2 निकालोगे तो 1m2 और ये 5m1। हमें m1 अनुपात m2 चाहिए, तो 5 इधर आ जाएगा और m2 उधर, यानी कि 1/5 बराबर m1/m2 या
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 रेशियो M2 बराबर 1:5। ठीक है, तो यहां जो अनुपात पूछा गया था वो आ चुका है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम कोटि को बराबर लेते तो क्या उतना आंसर आता? हाँ आता, क्योंकि यहाँ बराबर है और बराबर का यही मतलब है कि भुज भुज के बराबर होता है, कोट कोट के बराबर। तो अगर हम कोट को कोट के बराबर लेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूं। अगर हम यहाँ पर कोट को ले लें बराबर तो वही आंसर आएगा 1:5। देखिए, चलिए अब यहां पर लिखेंगे कोटि लेने पर, यानी कि 5/12 बराबर, तो यहां पर है -5m1 और ये कितना है 3/2m2 और बटे में कितना है m1 + m2। ठीक है, अब ये तिरक गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 5m1 + 5m2 बराबर, देखिए अब 12 का गुणा होगा तो -60m1। ठीक है, और इसका गुणा इधर करेंगे तो मैं करके दिखा दे रहा हूं 12 × 3/2, यही है ना, कट गया 18m2 आएगा प्लस 18m2 इस तरह से। तो अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व कर दें। तो 5m1 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 60m1, 18m2 ये इधर आएगा तो -5m2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 65m1 बराबर, ये कितना बचेगा 13m2, 13 बचे क्या 65, या m1/m2 बराबर 1/5, या m1 अनुपात m2 बराबर 1:5। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से जो अनुपात है वो समान आया है, तो ऐसे क्वेश्चन में समान ही आएगा। तो आप कभी ये ना सोचिएगा कि हम भुज ही हमेशा लेकर के दिखाएंगे, कोट भी लेंगे तो भी आंसर आपका जरूर आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्यूशन था इसका। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से अनुपात ज्ञात करने वाला सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, m1 अनुपात m2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है। अब देखिए यहां भी नहीं बोला गया कि अंतर्विभाजित कर रहा है या बाय विभाजित, तो हम क्या मान के चलेंगे अंतर्विभाजित। P का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक तरह से चित्र बना लीजिए, बिंदु P है जो A और B को, यानी कि जैसे भी चित्र बनाया था ना वैसे ही बनाना है आपको। एक रेखाखंड ऐसे रहेगा, तो A B और जो अंतर्विभाजित कर रही बिंदु P, ऐसे ही मान लीजिए। एग्जैक्ट ये चित्र नहीं होता है, एक तरह से कच्ची आकृति है, एक तरह से डड्डा होता है, उसी तरीके से हम इस पर काम करते हैं। चलिए, A का निर्देशांक -5, -4, ठीक है, और B का निर्देशांक है -2, 3, और बिंदु P इसका जो निर्देशांक है -3, P। ठीक है, तो चलिए यहां लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु। पहले आप क्या लिखेंगे फार्मूला, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और यहां पर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहां पर अब मान रखना है आपको, तो अंतर्विभाजन बिंदु कितना है -3, P बराबर, अब आपको यहां रखना है मान m1x2,
तो अनुपात तो नहीं पता है, तो m1x2, x2 कितना है वहां से देख लीजिए, -2 प्लस m2x1, x1 कितना है -5 और बटे में कितना है m1 प्लस m2, ये हो गया। अब चलिए यहां पर रखते हैं m1 y2, y2 कितना है 3, m2 y1 कितना है -4 अपान m1 प्लस m2। तो अब देखिए यहां पर एक नोट पॉइंट समझिए, जैसे अगर हम यहां भुज को भुज के बराबर करेंगे तो हमें अनुपात मिल जाएगा, ठीक। अगर हम कोट को इसके बराबर करेंगे तो अनुपात नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमें p का मान नहीं पता। तो अगर अनुपात आपको निकालना है तो यहाँ कोट को कोट के बराबर नहीं करना है, हमें भुज को भुज के बराबर करना होगा, तभी अनुपात आएगा। p का मान निकालना है, हम उसको बाद में देख लेंगे। इसमें लास्ट में बोला था ना p का भी मान ज्ञात करना है, तो उसको अभी निकालेंगे, लेकिन पहले क्या निकालेंगे अनुपात। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, भुज बराबर, या ऐसे लिख दो भुज लेने पर, भुज लेने पर। तो अगर आप भुज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर यहाँ कितना आएगा -2m1 -5m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका 13 गुणा करिए, ये इधर आएगा तो कितना होगा -3m1 -3m2 बराबर -2m1 -5m2, ठीक है। अब साइड में देखिए, तो -3m1 है और ये -2m1, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, -3m1 प्लस 2m1 और यहाँ -5m2 है, और ये उधर आएगा तो +3m2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा -m1 बराबर वहाँ कितना होगा -2m2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। तो चलिए ये आ गया आपका रेशियो जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो अनुपात पूछा गया था वो आ चुका है, लेकिन इसमें एक मान और पूछा है, बिंदु P, यानी कि यहां पर ये जो पॉइंट दिया गया था ना उसका मान भी आपको निकालना है। अब एक चीज तो पता चल गया कि जो अनुपात है ये, ठीक, अगर हम कोट को अब बराबर कर ले, अगर हम कोट को अब बराबर कर लें तो ये m1 है और ये m2, तो P भी आ जाएगा। तो चलिए साइड में देखिए, यहां लिखेंगे कोटि लेने पर, ठीक है, कोटि लेने पर। देखिए m1 अनुपात m2 आया है, तो हम कोटि को लेने जा रहे हैं, तो अगर हम किसी अनुपात को अलग अलग लिख रहे हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल लग जाता है, ये हमेशा से नियम है। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा कि m1 बराबर क्या हो जाएगा तब 2x, या फिर कोई दूसरा ले लीजिए, n मान लीजिए, या y नहीं है, अच्छा y है, और कुछ ले लीजिए 2, चलिए XYZ मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि 2 और z एक ही है। कैपिटल X मान लें, कैपिटल X मान लेते हैं, वो m2 बराबर x, 1x या x एक ही बात है। आप कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने x ही मान लिया कैपिटल वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेते हैं p, ये p है आपका, तो ये बराबर हो जाएगा p के बराबर m1 यानी कि 2x, ठीक है, इंटू 3, अरे अब तो गुणा और x, चलिए चेंज कर देते हैं,
n मान ले n, ठीक है, 2n इंटू 3, अब सही है, प्लस m2 यानी कि n इंटू -4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2n प्लस n, p बराबर ये कितना होगा 6n माइनस 4n बटे कितना है 3n, या फिर p बराबर 2n अपान 3n, कट गया, कैंसिल हो गया, 2/3। तो p का भी मान आ गया और जो अनुपात आपसे पूछा गया था वो भी आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी और भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, आज मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया कैसा लगा, उसका सॉल्यूशन एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।